डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे हम लोग। 7 के सारे पार्ट्स करेंगे, चारों के चारों पार्ट्स, और यूज करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनमें मैटर करता है कि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए, होपफुली आपको इस लेक्चर के एंड पे इस पे कमांड हासिल हो जाएगी। आइए इसका पहला पार्ट करते हैं, और ये पहला पार्ट करने के लिए या सारे क्वेश्चंस करने के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे वो आपके सामने मौजूद है। इसको बार बार रेफर करेंगे। इसमें टोटल 3 चीजें यूज होती हैं, मॉड ऑफ जी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं जी। पहला पार्ट है, जी को मान लेते हैं -7 -24 आयोटा के इक्वल। हमें 3 चीजें ढूंढनी है, रियल पार्ट यानी x -7, इमेजिनरी पार्ट यानी कि y -24। फिर मॉड ऑफ z बनाना है हमने, वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है, x स्क्वायर 49 और y स्क्वायर 576, दोनों को मिलाएं 625 और उसका स्क्वायर रूट लें तो 25। तीनों चीजें तैयार हैं, फार्मूला रेफर करें और उसमें ये तीनों चीजें फिट कर दें। प्लस माइनस मॉड ऑफ z की जगह पे क्या आ जाएगा 25 और x की जगह पे आ जाएगा -7, y की जगह पे -24 और मॉड ऑफ y की जगह पे मॉड ऑफ -24। आयोटा हमने बाद में लिख लिया। स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z फिर 25 आ जाएगा, माइनस ऑफ फार्मूला और x की वैल्यू -7 लगा दी। अब इसके बाद कोई बड़ा काम नहीं, फार्मूला सक्सेसफुली लग गया। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। 2 काम करेंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। मॉड नेगेटिव का प्लस हो जाता है, इसे प्लस करेंगे, और स्क्वायर रूट के अंदर जो प्लस माइनस है उन्हें सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 25 - 7 इज 18/2, प्लस माइनस मिलाएंगे तो माइनस 24 ऊपर ऐसे रह जाएगा, नीचे मॉड की वजह से 24 होगा। 25 माइनस माइनस प्लस 7 करेंगे 32/2 आ जाएगा, और साथ आयोटा एज इट इज। अगले स्टेप में कैंसिलेशन होंगी। क्या कैंसिलेशन होंगी? प्लस माइनस 18/2 का आंसर 9 रह जाएगा, 24 से कैंसिल, 32/2 का आंसर 16 रह जाएगा। उससे अगले स्टेप में प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 की जगह 3, अंडर रूट ऑफ 16 की जगह 4। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट के 2 आंसर आ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो ये 2 आंसर्स हैं, लेकिन अगले स्टेप में हम ये ब्रैकेट खोल भी सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ईदर 3 - 4 आयोटा और -3 + 4 आयोटा। पार्ट सेकंड है, उसी तरह से चलेंगे। z = 8 - 6 आयोटा, x ढूंढेंगे, रियल पार्ट 8, इमेजिनरी पार्ट -6। मॉड ऑफ z बनाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर विल बी 64, y स्क्वायर विल बी 36, मिलाएंगे अंडर रूट ऑफ 100 आ जाएगा, दैट इज 10। फार्मूला उसमें जस्ट फिटिंग करनी है, मॉड ऑफ z की जगह 10, x की जगह 8/2 प्लस माइनस ये क्या चीज है, ये y है, और नीचे मॉड ऑफ y है। z 10 - 8 x की वैल्यू ओवर 2 आयोटा, 10 + 8 18/2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ये मॉड की वजह से प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, 18/2 -6/6 अंडर रूट ऑफ 2/2 आयोटा, और कैंसिलेशन हो जाएगा, 6 से कैंसल, 18/2 जो होगा वो 9 रह जाएगा, और 2/2 का आंसर 1। अंडर रूट ऑफ 9 विल बी 3, और यहां पे 1 रहेगा। सो इसके भी 2 आंसर्स आए, एक 3 - आयोटा, एक -3 - आयोटा। इसकी ब्रैकेट्स खोल देते हैं तो हमारे पास बुक वाला आंसर बन जाएगा। इसके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 इसके स्क्वायर रूट्स आ गए। पार्ट नंबर 3, इसमें भी सिमिलर, z = -15 - 36 आयोटा, x वैल्यू -15, y वैल्यू -36, मॉड ऑफ z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225, 36 1296, दोनों को ऐड करेंगे 1521 बनेगा, जिसका स्क्वायर रूट 39 है। फॉर्मूला उसमें वैल्यूज फिट करें, मॉड ऑफ z 39, x की जगह -15/2। ये -15 जब लगाएंगे ना, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, और यहां पे जब -15 लगाएंगे तो माइनस माइनस फिर बाद में प्लस होना है। y की वैल्यू -36 ओवर -36, मॉड की वजह से नीचे प्लस, प्लस माइनस यहां पे माइनस हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, 39 - 15 इज 24/2 -36/36
39 प्लस 15 विल बी 54/2। अगले स्टेप में मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी, स्क्वायर रूट में 12 रह जाएगा, माइनस 36 से कैंसल, 54/2 इज 27। 12 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे, 4 का अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 एज इट इज। 27 को 9 इंटू 3 करेंगे, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसके भी दो आंसर्स आ गए, एक 2 प्लस टू अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा और नेगेटिव ऑफ 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा। ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर्स बन जाएंगे। पार्ट नंबर 4, z 119 प्लस 120 आयोटा, x वैल्यू 119, y वैल्यू 120। मॉड ऑफ z इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां थोड़ा कैलकुलेटर का काम है, 119 का स्क्वायर बनाते हैं, फिर प्लस 120 का स्क्वायर बनाते हैं। कैलकुलेटर से ये बनता है 28,561, जिसका स्क्वायर रूट 169 हो जाएगा। लेट अस यूज द फार्मूला, z स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस मॉड ऑफ z प्लस x ओवर 2 एंड प्लस आयोटा y मॉड ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस x बाई 2। वैल्यूज पुट करते हैं जी। ये जो स्ट्रक्चर है ये एज इट इज, मॉड ऑफ z की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 169 और x की वैल्यू 119, y की वैल्यू 120 और 120 का मॉड, यहां पे भी वही वैल्यूज पुट हो जाएंगी। सिंप्लीफाई करेंगे, 169 प्लस 119 जो है वो 288/2 बनेगा, प्लस 120 बाय 120 पे यहां मॉड ने कुछ नहीं करना क्योंकि पॉजिटिव है, एज इट इज रहेगा और इन दोनों को माइनस करने से 50 आ जाएगा। मजीद सॉल्व करें, पहले स्क्वायर रूट में रह जाएगा 144 और दूसरे स्क्वायर रूट में रह जाएगा 25। 144 का स्क्वायर रूट 12 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास दो आंसर्स, एक प्लस का एक माइनस का। अगले स्टेप में चाहे ब्रैकेट्स खोल दें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आर टू न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस मूव टू दैट। कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। पहले तो हम ये काम करते हैं, फिर रिप्रेजेंट करने वाला काम करते हैं। उसी तरह से लेट z इक्वल टू 30 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। अब x की वैल्यू 13, y वैल्यू माइनस 20 अंडर रूट 3, मॉड ऑफ z इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 37 अल्टीमेटली आ जाता है। रिकॉल द फार्मूला, मॉड ऑफ z इज 37 एंड x इज 13, y इज माइनस 20 अंडर रूट 3 और नीचे मॉड ऑफ माइनस 20 अंडर रूट 3। यहां पे मॉड ऑफ z यानी 37 और माइनस प्लस आना था लेकिन वहां पे माइनस आना है, उसकी 13 वैल्यू ओवर 2। ये मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी, 37 प्लस 13 विल बी 50/2 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस मॉड की वजह से खत्म, ये सिमिलर बनते हैं, ये कैंसिल हो जाता है। पहले स्क्वायर रूट में देखिए 25 आ जाएगा और दूसरे स्क्वायर रूट में 12 रह जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 5 होता है और 12 को वही 4 3s are 12 बना के 2 स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे। इधर z की वैल्यू लगा देंगे। अब हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट दो किस्म का आ गया, एक प्लस का और एक माइनस का। ब्रैकेट खोल दें तो हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। अब फर्दर कहते हैं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गेन डायग्राम पर प्लॉट करें। पहली वैल्यू, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 5 है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? रियल एक्सिस पे 5 पे जाएंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे नेगेटिव 2 अंडर रूट 3, नेगेटिव 2 अंडर रूट 3 तकरीबन यहां बनता है, हम डेसिमल में बना लेते हैं 3.5, नेगेटिव ये 0.1, 0.2, 1, 2, 3 और 3.5 ये बन गया। तो नीचे आएगा तो ये बनेगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। दूसरा है -5, तो एक्स एक्सिस पे यानी रियल एक्सिस पे हम -5 तक जाएंगे और 2 अंडर रूट 3 मतलब 3.5 हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ 1, 2, 3 एंड 3.5। तो ये आर्गेन डायग्राम पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर दिए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। आपकी चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन बड़े मायने रखती है, बड़ी वैल्यू रखती है। इससे इंकरेजमेंट मिलती है कि आपके लिए मजीद अच्छी इफेक्टिव वीडियोस और लेक्चर्स बनाए जाएं आपको सपोर्ट करने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक दिस चैनल. It is only for you, dear students. Thank you very much. Best of luck.